सभागार में उपस्थित सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज को मैं सबसे पहले नमन करता हूं और इस संभाग के सभी 10 जिलों के सच्चे शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जैसा बताया गया 28 जुलाई को इसी सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान अनेक परिवारों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, जिनके परिजनों की जान आतंकवाद में चली गई थी। वह सभी परिवार ऐसे थे जो लंबे समय से गुर्बत और भय के साए में जी रहे थे। भेदभाव भरी व्यवस्था की वजह से उन्हें यहां दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। एक तरफ तो आतंकवादियों ने उनके घर में अंधेरा किया था और दूसरी तरफ कुछ ऐसी असंवेदनशीलता सरकार और प्रशासन में थी जिसकी वजह से ऐसे लोग हाशिए पर जीने के लिए मजबूर थे। अभी इसी संसद के सत्र में एक आंकड़ा रखा गया और उस आंकड़े का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। जब से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और 2019 तक जम्मू कश्मीर में 41,949 41,949 ये सिविलियंस मारे गए थे। अब इसके पीछे स्वाभाविक रूप से आतंकवाद और अलगाववाद था और उसका इकोसिस्टम था। 28 जून 2005 को कोटरंका रजौरी के रहने वाले धर्म सिंह तथा 4 अन्य व्यक्तियों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनके जाने के पश्चात परिवार को संभालने के लिए पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे नसीब सिंह के कंधों पर आ गई थी। 20 वर्षों से यह परिवार घुट-घुट कर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करके जीवन बसर करने के लिए विवश था। आज उनके जीवन से अंधकार के दिन समाप्त हुए हैं। आशा और आकांक्षा के नए युग की शुरुआत हो रही है। जम्मू कश्मीर में अनेक कामों के बीच एक हमारा यह भी संकल्प था कि समाज अतीत के दर्द को मिटाकर कैसे आगे बढ़ सकता है। लगभग हर क्षेत्र में अनेक भविष्योन्मुख काम हुए, लेकिन कुछ जख्म थे जो रह गए थे, जिन्हें भरना बाकी था। इस वर्ष जुलाई में दशकों पुराने दर्द का इलाज शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि जानबूझकर जिन परिवारों को न्याय से वंचित रखा गया था, उन्हें न्याय न देकर के उनके जीवन में बदलाव कोई सकारात्मक न आवे, इसका प्रयत्न किया गया था ताकि वह देश और समाज को आगे बढ़ने में अपना योगदान न दे सके। इसी क्रम में अभी आपके सम्मुख 82 परिवारों को नियुक्ति पत्र नेक्स्ट ऑफ किन को उनके निकटस्थ लोगों को दिया गया है। उसमें 41 नियुक्ति पत्र ऐसे हैं जिनके परिजनों ने आतंकवाद में अपनी जान गंवाई थी। बाकी का विवरण अभी डिविजनल कमिश्नर साहब ने बताया है। जहां एक तरफ इन सभी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को देखते हुए हम सबको प्रसन्नता हो रही है, वहीं इस बात की भी पीड़ा हो रही है कि टेरर विक्टिम फैमिलीज के गुनाहगार पाकिस्तानी आतंकवादियों, उनके आकाओं और यहां बैठे उनके चंद सरपरस्तों ने दशकों तक यहां की आवाम को गुमराह करने का काम किया। आज भी उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतवर्ष के आदर्शों का गलत फायदा उठाकर झूठ और सरासर गलत नैरेटिव चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें दशकों तक आतंकवादियों और अलगाववादियों के इकोसिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास स्थापित हो, ये देखकर अनेक लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। कई बार बड़े जिम्मेदार लोगों के बयानों को पढ़कर
मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं। आप में से भी अनेक लोग